जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। दिल से स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल में। और आज जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो हर उस औरत को आवाज देता है जो बिना शिकायत के चुपचाप हर दिन अपने परिवार, अपने रिश्ते और अपने पति के सपनों को सींचती रहती है। एक शांत सी दोपहर थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थीं और उसी वक्त एक पत्रकार पहुंचा। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के घर दरवाजा खुला और सामने एक बेहद शालीन सी महिला बैठी थी। सादगी ऐसी कि जैसे खुद सादगी शर्मा जाए और चेहरे पर वो शांति जैसे बरसों से कोई प्रभु की तपस्या में लीन हो। पत्रकार थोड़ा झिझका, धीरे से बोला, माफ कीजिए, आप कौन हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, मैं अनिरुद्ध आचार्य जी की धर्मपत्नी हूं, बताइए किससे मिलना चाहते हैं? अब पत्रकार खुद थोड़ा भावुक हो गया, बोला, सच कहूं तो मैं आपसे ही मिलने आया हूं, आपसे कुछ बातें करनी हैं। और फिर शुरू हुई एक अनकही सी, अनसुनी सी, लेकिन बेहद दिल छू लेने वाली कहानी। जब पत्रकार ने पूछा, आपका और आचार्य जी का रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ, तो वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, जब मैं उनसे मिली थी तब वो अनिरुद्ध आचार्य नहीं थे, बस अनिरुद्ध थे, एक सीधे सादे ब्राह्मण लड़के जिनकी आंखों में सिर्फ श्री कृष्ण बसे थे। ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, सिर्फ किताबें थीं और उन किताबों में श्री कृष्ण की कहानियां। वहीं से शुरू हुआ हमारा रिश्ता। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो जान लो मेरे प्रभु पहले हैं। अब बताओ कौन लड़की हां कहेगी? पर मैं चुप रही और मेरा दिल बोला, जो श्री कृष्ण को पहले रखता है वो मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। छोटा सा किराए का घर, हाथ तंग, कभी राशन उधार लेना पड़ता, लेकिन दिल में भरोसा था कि एक दिन ये लड़का बहुत आगे जाएगा। जब उन्हें पहली बार कथा करने का मौका मिला तो उनके पास पहनने को कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी छोटी छोटी बचत से उनके लिए एक धोती कुर्ता लिया और उस दिन सच में मुझे लगा जैसे मैंने खुद अपने कृष्ण को सजाया हो। धीरे धीरे उनकी वाणी लोगों के दिलों तक पहुंची। लोग रोए, हंसे, बदले और सबसे ज्यादा प्रभु को महसूस किया। और मैं घर में रहती, उनके लिए भोग बनाती, तुलसी के आगे दीप जलाकर हर दिन प्रार्थना करती, हे प्रभु, इनके शब्दों में हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। अब सुनने में ये सब बहुत प्यारा लगता है, पर संघर्ष असली था यार। जब हमारा बेटा छोटा था और आचार्य जी यात्राओं में लगे रहते थे तो बच्चा रोज पूछता, माँ पापा कब आएंगे? और मैं कहती, जब भगवान के सारे काम पूरे हो जाएंगे तब। मैंने अकेले ही पाला उसे, स्कूल, संस्कार, सब कुछ। जब आचार्य जी बड़े बड़े पंडालों में कथा कर रहे होते थे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे होते थे, तब मैं एक कोने में अकेली होती थी। लोगों के लिए वो संत थे, मेरे लिए मेरे घर का दीपक जो बाहर उजाला कर रहा था, लेकिन मेरे आंगन में अंधेरा था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया, जब आप कथा में श्री कृष्ण को देखते हैं ना, मुझे लगता है आप मुझे ही देख रहे हैं। कभी कभी आयोजक मंच पर देर से बुलाते, अनदेखा करते। वो लौटकर कहते, आज अहंकार चटक गया, काश तुम होती। और मैं कहती, जो श्री कृष्ण के दास हैं उन्हें मंच की परवाह नहीं करनी चाहिए। आज भी हर सुबह मैं उनके जूते करीने से लगाती हूँ। नई कथा पहले मुझे सुनाते हैं। कैसी लगी? मैं बस हंसकर कहती, अगर श्री कृष्ण को पसंद आई तो मुझे भी। मैं सिर्फ उनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं उनकी कथा का वो मौन अध्याय हूँ जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ प्रार्थनाएं होती हैं। पत्रकार ने पूछा, क्या आपको कभी शिकायत नहीं हुई? वो मुस्कुराईं, आंखों में हल्की सी नमी। शिकायत? नहीं, बस मन चुप हो जाता था। जब बच्चा बीमार होता और मैं अकेली होती तो बस श्री कृष्ण से कहती, जिनके लिए मैंने सब सहा है उन्हें अब थोड़ा सुकून दे दो प्रभु। मैं जानती थी उन्होंने मुझे जीवन साथी नहीं, तपस्विनी चुना है, और अगर वो थकेंगे तो सिर रखने की सबसे सुरक्षित जगह मेरा आंचल ही होगा।
बेटे के बारे में पूछा गया तो बोली, हाँ, बचपन में वो पूछता था, पापा मुझसे ज्यादा भगवान से प्यार करते हैं क्या? मैं कहती, नहीं बेटा, वो भगवान से इसलिए प्यार करते हैं ताकि हम पर कभी दुख ना आए। अब वो बेटा बड़ा हो गया है, जब भी पापा की कथा सुनता है सबसे पहले मुझे कॉल करता है, माँ, आज पापा की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे आप बोल रही थीं। और जब पूछा गया, आज आप उन्हें किस रूप में देखती हैं, तो वो बोली, दुनिया उन्हें अनिरुद्ध आचार्य के नाम से जानती है, लेकिन मेरे लिए वो वही इंसान है जो रात में लौटते हैं और पूछते हैं, भोग में क्या बना है, जो बालकनी में तुलसी के आगे दीप जलाते हुए कहते हैं, आज कथा में सबने श्री कृष्ण को महसूस किया, अब जीवन सफल हो गया। और मैं बस उन्हें देखती रहती हूं। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी संत को मंच पर बोलते हुए देखें ना, तो याद रखिए, उस मंच के पीछे एक लंबी यात्रा होती है और उस यात्रा में कोई एक ऐसा होता है जो खुद तो कभी मंच पर नहीं आता, लेकिन उसी के त्याग से कोई और वहां पहुंचता है। आज आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, आपने एक भावना को महसूस किया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो यार एक लाइक ठोक देना। और अगर चाहते हो ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनाई ना जाएं बल्कि आत्मा को भी झकझोर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो दिखाता नहीं, ये भावनाएं जिंदा रखता है। राधे राधे।